कहते हैं कुछ मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, वे किस्मत के धागों से बंधी होती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की है जो वक्त से परे है। एक प्रेम, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर निगाहें जैसे सुमन और अविनाश के बारे में जानती थी, मगर चुप थी। अब दोनों के लिए केवल सपने काफी नहीं थे, उन्हें हिम्मत और रास्तों की भी जरूरत थी। सुमन ने घर में कैद रहते हुए भी हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी नोटबुक्स छिपा कर रखी थी। जैसे ही मौका मिलता, वह रात में चुपचाप छत पर जाकर पढ़ाई करती। उस शांत अंधेरे में उसके भीतर उम्मीद की रोशनी थी। उधर अविनाश भी खेत में काम करने के बाद बचे हुए समय में जी जान से पढ़ाई करता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, पर उसकी आत्मा थकी नहीं थी। एक शाम गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन हुआ। सुमन को यह खबर सुनते ही उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने अपनी माँ से आग्रह किया, अम्मा, मुझे फिर से स्कूल जाना है। अगर पढ़ूंगी नहीं तो क्या बन पाऊंगी? माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में मौन समर्थन था। अविनाश को भी स्कूल से जुड़ी एक सूचना मिली। गांव के टॉप छात्रों को शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सकती है। यह सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। अब एक बार फिर दोनों की राहें शिक्षा के मैदान में जुड़ने लगी। एक दिन सुमन अपनी किताबों के साथ स्कूल जा रही थी, तभी उसे रास्ते में अविनाश मिल गया। दोनों की आंखों में वही सपना था। तैयारी कैसी चल रही है? सुमन ने पूछा। खून पसीना एक कर रहा हूँ, अविनाश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस ये लड़ाई है अपने लिए, हम सबके लिए। जानती हूँ, सुमन बोली, अगर हम जीत गए तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव की सोच के लिए भी कुछ बदलेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। परीक्षा का दिन आया से पूरे गांव में खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। परीक्षा खत्म हुई। अब इंतजार था उस नतीजे का जो उनके भविष्य की दिशा तय करेगा। कुछ दिन बाद परिणाम का दिन आया। गांव की पंचायत भवन के बाहर जहां लिस्ट लगी थी, भीड़ उमड़ पड़ी थी। अविनाश की आंखें तेजी से नामों में अपना नाम ढूंढने में लगी। और फिर मैं पास हो गया, अविनाश चिल्लाया। फिर कुछ ही सेकंड बाद एक और आवाज गूंजी, मुझे भी स्कॉलरशिप मिली, सुमन की। लोग चकित थे। गांव के उस लड़के और लड़की ने जिनके सपनों पर कभी हंसी उड़ाई जाती थी, आज वही लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब सवाल था, क्या वे गांव छोड़कर अपने सपनों के शहर जा पाएंगे? क्या सुमन के पिता उसे जाने देंगे? और क्या समाज उनके बढ़ते रिश्ते को सह पाएगा? जारी रहेगा। लेखक नागेंद्र भारती। तुम सांग एक नई दुनिया, तुम संग एक नई दुनिया। अगर आप इस प्रेरणादायक प्रेम कहानी की अगली कड़ी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से सब्सक्राइब करें। अधिक कहानियों के लिए ये हमें फॉलो करें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। कहते हैं कुछ मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, वे किस्मत के धागों से बंधी होती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही प्यार की है जो वक्त से परे है। एक प्रेम, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर निगाहें जैसे सुमन और अविनाश के बारे में जानती थी, मगर चुप थी। अब दोनों के लिए केवल सपने काफी नहीं थे, उन्हें हिम्मत और रास्तों की भी जरूरत थी। सुमन ने घर में कैद रहते हुए भी हार नहीं मानी। उसने अपनी पुरानी नोटबुक्स छिपा कर रखी थी। जैसे ही मौका मिलता, वह रात में चुपचाप छत पर जाकर पढ़ाई करती। उस शांत अंधेरे में उसके भीतर उम्मीद की रोशनी थी। उधर अविनाश भी खेत में काम करने के बाद बचे हुए समय में जी जान से पढ़ाई करता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, पर उसकी आत्मा थकी नहीं थी। एक शाम गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन हुआ। सुमन को यह खबर सुनते ही उम्मीद की एक किरण दिखी।